Hello my dear students, welcome to the class. Today this video is in continuation with the previous video, that is accounting equation part 1. Okay, now this is part 2. In part 1 I have shown this illustration. Let us start this problem. So first of all you have to make format like this. Okay, तो हमने अपने सारे ट्रांजेक्शन्स चेक कर लिए हैं. वी हैव ऑलरेडी चेक दीज ट्रांजेक्शन्स एंड वी हैव टू मेक एसेट्स कॉलम में आपको 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे और लायबिलिटी साइड में 2, 1 फॉर लायबिलिटी एंड अदर फॉर कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट एट द टॉप अकाउंटिंग इक्वेशन. काउंटिंग इक्वेशन हेडिंग लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. अकाउंटिंग इक्वेशन. देन दिस इज फर्स्ट कॉलम इज फॉर सीरियल नंबर एंड सेकंड इज फॉर ट्रांजेक्शन. ओके, एंड थर्ड वन इज फॉर दिस इज फॉर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ओके. ये फॉर्मेट आप पेंसिल से बनाना, ठीक है. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख. तो यू हैव टू मेक कॉलम फॉर कैश. अच्छा, आप इसमें चेक करिए, एक बैंक का कॉलम भी, बैंक का ट्रांजेक्शन भी है, तो नेक्स्ट कॉलम इज फॉर बैंक. देन गुड्स, स्टॉक का बनाइए आप, राइट. नेक्स्ट एक क्या आपका डेटर्स का आएगा, डेटर्स. नेक्स्ट एक मशीनरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, का. ओके, लाइक दिस यू हैव टू मेक इट. अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 1 लाख है, तो योर दिस ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स कैश एंड कैपिटल. तो योर कैश विल इंक्रीज बाय 1 लाख and your capital will increase by 1 lakh. ओके, तो यहां पे आपका एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी आपकी इक्वेशन. यहां पे यू हैव टू राइट इक्वेशन. ओके, यहां पे ऊपर के कॉलम का टोटल करना होता है. 1 लाख नील 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 एंड इज इक्वल टू आपका हो गया नील नहीं, यहां पे 0 0 लिख देना चाहिए. 0 0 0 0 एंड 0 ऑन राइट साइड ओनली, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिक फिगर्स राइट जस्टिफाइड होती है. ओके, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1 लाख. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000. इन दिस ट्रांजेक्शन कैश एंड गुड्स आर इफेक्टेड. ओके, कैश विल डिक्रीज बाय, बिकॉज यू आर परचेजिंग, तो यू हैव टू पे 10,000. तो कैश इज डिक्रीजिंग बाय 10,000 and stock will increase by 10,000. Okay, plus no effect on liabilities and capital side. Okay, now 1 lakh में से 10,000 गए 90,000. then again 0 plus ये 10,000 आएगा, ठीक है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0. और आप 0 ना भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं लिखें तो भी चलेगा. 1 लाख. तो अब आप चेक करिए, 90 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख. इक्वेशन इज इक्वल. नाउ यू हैव टू परचेज मशीनरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड ₹15,000. जब नेम इज गिवन, नेम ऑफ एनी वेंडर इज गिवन, तो देन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि कैश से मेंशन नहीं किया, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. यू आर परचेजिंग मशीनरी, इट मीन्स मशीनरी इंक्रीज हो रही है. मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो मशीनरी का जो आपने कॉलम बनाया है उसमें आप इंक्रीज कर देंगे मशीनरी बाय 15,000. ओके, एंड योर लायबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 15,000. ओके, हियर यू विल सी कि 15,000 एसेट साइड में इंक्रीज हुआ और 15,000 ही लायबिलिटी साइड में इंक्रीज हुआ, ठीक है.
अब आप न्यू इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे भी न्यू इक्वेशन थी, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 90,000 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 10,000 प्लस 0 प्लस 15,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 1 लाख। तो आप देखिए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल कितना हो गया, 1 लाख प्लस 15,000 हो गया। और इधर एसेट साइड में भी आप चेक करिए, 90 प्लस 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 1,15,000। तो एवरी ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के बाद आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन चेक करिए, क्योंकि बाद में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर हमारे को मिस्टेक मिलती है तो, ठीक है। तो अगर हम हर ट्रांजेक्शन पे चेक कर लेंगे तो मिस्टेक अगर कोई होएगी तो यहीं पे मिल जाएगी, हमें लास्ट तक दिक्कत नहीं आएगी। पेड रेंट तो कैश इज इफेक्टिंग, ठीक है, कैश इफेक्ट हो रहा है और हमारा रेंट इज योर एक्सपेंस। और मैंने आपको रूल्स में बताया था कि एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होता है और इनकम प्लस होती है। तो यहाँ पे पेड रेंट है तो कैश में से माइनस हो गया 4,000, ओके, और 4,000 कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ओके। अब आप देखिए यहां पर कितना हो गया आपका 86,000 और प्लस 0, यहां पे सब में प्लस भी आएगा, ठीक है, प्लस 10,000, 15,000 इज इक्वल टू 15,000। और यहाँ पे कैपिटल कितना कम हो गया आपका, 1 लाख माइनस 4,000, 96,000। इट मीन्स इधर का टोटल कितना हो गया आपका, 1,11,000 हो गया ना, ठीक है। और इधर का भी आप चेक कर सकते हो, इधर का कितना हुआ 86 प्लस 15 प्लस 10, 1,11,000, ओके। देन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 एट प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा सेल प्राइस में ऐड होता है, ठीक है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट है 5,000 तो 10% कितना हो गया 500 का प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और आपके गुड्स कितने गया, स्टॉक विल ऑलवेज रिड्यूस्ड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 5,000, ओके। और आपके यहाँ पे ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ ना, क्योंकि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग एट कोई नाम नहीं दे रखा तो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। कैश विल इंक्रीज बाय हाउ मच, कैश विल इंक्रीज बाय 5,500, सेल प्राइस से इंक्रीज होता है कैश। तो अब आप चेक करिए, इधर का टोटल आपका आ गया 91,500 प्लस 5,000, 96,500 और 96 प्लस 5, 111,500। और इधर का भी आपका 111,500 ही आ रहा है, ठीक है ना। थाउजेंड और इधर कितना आ गया आपका 91,500 प्लस 0 प्लस 10,000 माइनस 5,000 किया तो 5,000 आ गया, ओके। नथिंग चेंज, नो चेंज, 15,000 एंड नो चेंज, ओके। देन रेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड 500 है, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इट इज योर इनकम, इनकम है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ठीक है। और रिसीव कर रहे हैं आप 500 तो यहां पे भी 500 प्लस हो जाएगा कैश में। तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 लाख नहीं सॉरी 92,000, ओके, प्लस 0 5,000, 0 प्लस 15,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 97,000। 97
1,12,000 हो गया, और इधर का कितना हो गया 92 प्लस 5 97, हाँ 1,12,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू जेनी कॉस्टिंग 4,000 फॉर 8,000। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिकॉज नेम इज गिवन, ठीक है। तो हमेशा स्टॉक किससे रिड्यूस होता है, कॉस्टिंग से, कॉस्ट प्राइस से। तो -4,000 इधर आ गया, इट वॉज सोल्ड फॉर 8,000 है, तो योर डेटर्स विल इंक्रीज बिकॉज इट इज क्रेडिट सेल, तो डेटर्स विल इंक्रीज बाय 8,000, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 4,000, तो 4,000 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। जब भी मैं लाइन खींच रही हूं तो उसके बाद न्यू इक्वेशन है, ओके, न्यू इक्वेशन, न्यू। अब आप देखिए यहां पे टोटल आ गया 92,000 प्लस 0 प्लस 5,000 माइनस 4,000 1,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 101। तो ये आपका हो गया आपका 1,16,000, और इधर का आप चेक कर सकते हो 92, 93, 101, 116, ओके। अगेन इट इज इक्वल, ठीक है। तो अब आपका न्यू इक्वेशन में आप क्या करोगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्लस करोगे। हमेशा न्यू इक्वेशन के ऊपर लाइन खींचनी है और ट्रांजेक्शन के बाद लाइन खींचनी है। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज 1,000। पर्सनल यूज क्या होता है, ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स होता है, तो आपका यहाँ पे कैश विल रिड्यूस बाय 1,000 और कैपिटल विल रिड्यूस बाय 1,000, ओके, नो अदर थिंग। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 91,000 न्यू इक्वेशन में, न्यू इक्वेशन 91,000 प्लस 0 प्लस 1,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 1 लाख। तो इधर का 1,15,000 टोटल हो गया, इधर का आप चेक करिए 92 प्लस दिस 1,15,000। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल अभी तक ठीक चल रहा है, ठीक है। देन सैलरी 2,000 पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस का मतलब हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस का बनाया क्योंकि रेंट भी एडवांस हो सकती है, सैलरी भी, और भी कोई एक्सपेंस अगर एडवांस में पे किया है तो यू हैव टू मेक ओनली वन कॉलम, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस प्रीपेड प्लस हो गया आपका 2,000, और एट द सेम टाइम कैश इज इफेक्टिंग, कैश आपका माइनस हो गया 2,000 से, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो नो इफेक्ट ऑन दिस साइड, तो ये आपका हो गया 91 में से 2 गए 89 प्लस 0 प्लस 1,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 1 लाख, ओके। तो 89, 90, 98, 1,15,000 और इधर का भी आपका 1,15,000 हो रहा है, ओके। देन आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट मीन्स रेंट येट टू बी पेड, येट टू बी पेड है तो आपका कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट इट इज फॉर करंट ईयर है, करंट ईयर है तो कैपिटल में से तो माइनस होएगा, और कहां जाएगा ये आउटस्टैंडिंग रेंट है तो यार क्रेडिट लायबिलिटी विल इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो यहां पे भी आएगा, प्लस हो जाएगा यहां पे प्लस 3,000, ओके। नो इफेक्ट ऑन डेबिट साइड, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट है तो यहां पे कितना आएगा 89,000 प्लस 0 प्लस 1,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000, ओके, प्लस 2,000 इज इक्वल टू 18,000 प्लस 97। तो 97 प्लस 18 1,15,000 हो गया, 89, 90, 98, 1,15,000। तो अगेन इक्वेशन इज इक्वल, ओके। नाउ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2,000 रुपीज है
तो योर कैश विल डिक्रीज बाय 2000 एंड बैंक विल इंक्रीज बाय 2000. ओके, नो इफेक्ट ऑन एनी अदर ट्रांजेक्शन, एनी अदर कॉलम. ओके, तो यहां पे हो जाएगा आपका 87. न्यू इक्वेशन आपकी आ गई 87,000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 8000 प्लस 15,000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 18,000 प्लस 97,000. तो क्रेडिट साइड का आप वो क्रेडिट साइड का नहीं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल का आप टोटल देख रहे हैं 1,15,000 आ रहा है. इधर का भी आपका 1,15,000 ही आना चाहिए. 87 प्लस 2 89 90 98 1,15,000. तो अगेन इट इज इक्वल. ओके, अब आप नेक्स्ट देखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज अ नॉन कैश आइटम. नॉन कैश आइटम है तो मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 10%. मीन्स मशीनरी आपकी कितनी है 15,000 की, 10% मीन्स 1,500. 15,000 का 10% 15 होता है, 1,500 होता है. ओके, तो ये रिड्यूस हो गई और ये आपका लॉस है इसलिए कैपिटल में से भी माइनस होगा 1,500. ओके, तो ये आपका आ गया 80. अच्छा, लास्ट इक्वेशन को हम फाइनल इक्वेशन बोलते हैं. फाइनल इक्वेशन 87,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000 में से 1,500 माइनस किया तो 13,500 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 18,000 प्लस ये 1,500 माइनस करना है आपको तो 95,500. अब आप फिर चेक कर सकते हैं कि इधर का टोटल कितना आ रहा है 95,500 है. तो ये 15 में से दिस गए तो 13,500 आ गया, 1,13,500 आ गया और इधर का भी टोटल आपका इतना ही आ रहा है. ओके, अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इन सबको हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखिए, अब मैं बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना बताऊंगी कि इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे. ओके, बैलेंस शीट में हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे. ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है आपका. लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ओके, ऊपर लिखना है आपको बैलेंस शीट. बैलेंस शीट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया. राइट हैंड साइड इज एसेट साइड, एसेट्स. ठीक है, एसेट्स में हमारा ये क्या आ रहा है आपका, एसेट्स में कैश आपने लिया है, बैंक, इसी क्वेश्चन को मैं कर रही हूं, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, देन मशीनरी and prepaid expenses. Prepaid expenses. ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन. ओके, ये रुपी अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट का कॉलम. ओके, लाइबिलिटी साइड आपका क्या आएगा, लाइबिलिटीज आएंगी एंड कैपिटल. ओके, लाइबिलिटीज कितनी है आपकी 18,000 की है और कैपिटल कितने का है 95,500 का. ओके, कैश देखिए आप 87,000, बैंक 2,000 एंड स्टॉक इज 1,000, रिमेनिंग स्टॉक, एंड डेटर्स 8,000 एंड 13,500 and machinery is 13,500 and prepaid expenses of 2,000. ओके, अगर आप इसका टोटल करेंगे तो कितना आ गया आपका 1,13,500. इधर का भी आप टोटल कर लीजिए. 11,000
ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो अब हमने ये चेक किया है कि इसमें अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी